ग्वालियर में नाले में तब्दील हो चुकी स्वर्ण रेखा नदी को उसके पुराने स्वरूप में लाने के लिए लंबे समय से कवायद की जा रही है, लेकिन उसका कोई परिणाम सामने नहीं आता देख स्वर्ण रेखा नदी बचाओ आंदोलन समिति के अध्यक्ष एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया ने लंबे समय से सो रहे सिस्टम को जगाने के लिए अब एक अलग ही कदम उठाया है। उन्होंने स्वर्ण रेखा नदी के पुनरुद्धार के लिए सत्याग्रह किया है और यह सत्याग्रह शहर के फूलबाग स्थित लक्ष्मीबाई समाधि स्थल के पास से गुजर रही स्वर्ण रेखा नदी, जो अब नाला बन चुकी है, उसी के गंदे पानी में 5 घंटे खड़े होकर किया गया है। नदी को बचाने के लिए किए गए इस सत्याग्रह की जानकारी जब शहर के कई युवा और समाज सेवियों को हुई, तो वो भी नदी बचाने के लिए इस सत्याग्रह में शामिल हुए। दरअसल ग्वालियर में स्वर्ण रेखा नदी को उसके पुराने स्वरूप में लौटाने की मांग को लेकर स्वर्ण रेखा बचाने की मुहिम चला रहे एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया ने नदी के गंदे हो चुके पानी में उतरकर नदी सत्याग्रह किया। खास बात ये रही कि स्वर्ण रेखा नदी को उसके पुराने स्वरूप में लौटाने के लिए ग्वालियर हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया के द्वारा दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्थानीय जिला प्रशासन और नगर निगम को सख्त निर्देश दिए थे इसको पुराने रूप में लौटाने के लिए तत्काल काम शुरू किया जाए, लेकिन हाईकोर्ट के निर्देशों के बावजूद भी जिम्मेदारों ने इस ओर कोई काम नहीं किया। ऐसे में जिस तरह देश को आजाद कराने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह मुहिम छेड़ी थी, उसी तरह गांधी जी के जन्म दिवस के मौके पर स्वर्ण रेखा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 1 दिवसीय नदी सत्याग्रह किया गया। एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया ने चेतावनी भी दी है कि यदि जिम्मेदार अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं देकर काम शुरू नहीं किया, तो फिर 1 सप्ताह बाद आमरण अनशन नदी सत्याग्रह शुरू किया जाएगा, जो कि एक जन आंदोलन बन सकता है। पर हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं और ये संदेश इस सत्याग्रह से देने का काम कर रहे हैं कि ये नदी जो है एक जमाने में जीवनदायिनी रही, एक बार फिर ये ग्वालियर के गरीब वंचित मजदूर किसान कमेरा जाति के लोगों की जीवनदायिनी बने और इसमें साफ पानी बहे। इसी संदेश के साथ हम कर रहे हैं और एक चेतावनी भी उन लोगों को देने का काम कर रहे हैं, उन जिम्मेदार अधिकारियों को, कर्मचारियों को, नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को, जिन्होंने इस नदी को लाभ का अड्डा बनाया, करोड़ों रुपए का गमन इस नदी पे किया। गौरतलब है कि स्वर्ण रेखा नदी इतिहास के पन्नों में ग्वालियर की जीवन धारा हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ ये शहर के बड़े नाले में तब्दील हो गई है। लेकिन एक बार फिर से नदी को पुराने स्वरूप में लाने की कवायद की शुरुआत की जा चुकी है और उसे जन आंदोलन बनाने की बात की जा रही है। ऐसे में कहीं न कहीं एक बार फिर स्वर्ण रेखा नदी को साफ सुथरा बनाने की उम्मीद जागी है। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।